गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन कक्षा अष्टमी विषय गणित प्रश्नावली 1 परिमित संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली संख्या हमारे पास में है प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत। यानी कि जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उन्हें अपन प्राकृत संख्याएं कहते हैं। दूसरी हमारे पास में है पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत, तो इन्हें क्या कहेंगे अपन पूर्ण संख्याएं कहेंगे। नंबर 3 हमारे पास में है पूर्णांक संख्याएं। वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों रूपों में चलती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देख रहे हो एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर हमारे पास में शून्य भी है। शून्य के इधर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं हैं, शून्य के इधर बढ़ेंगे तो आपके धनात्मक संख्याएं हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित हो उन्हें अपन पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद में है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं जहाँ PQ पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं है 0 के हो तो उन्हें अपन परिमेय संख्याएं कहेंगे। इसे Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम परिमेय संख्याओं का दूसरा नाम होता है हमारे पास में भिन्न। परिमेय संख्याओं को अपन भिन्न बोल सकते हैं। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या आपके हर कहलाती है। अब परिमेय संख्याओं के हमारे पास में 3 प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है आपके उचित भिन्न। जिन भिन्नों में अंश छोटा तथा हर बड़ा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। 2/3, 5/7, 7/11, 9/13, 12/13। यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है सब क्या है, छोटी है, और नीचे वाली संख्या कैसी है, आपके पास में बड़ी है, तो इन्हें आप क्या कहोगे, उचित भिन्न कहेंगे। उसके बाद में है अनुचित भिन्न। जिन भिन्नों में अंश बड़ा तथा हर छोटा हो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 5/7, 13/11, 17/11, 9/4 डैश डैश डैश। इस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे अपन, अनुचित भिन्न कहेंगे। उसके बाद में आता है हमारे पास में मिश्र भिन्न। जिन भिन्नों में पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न गुणनफल के रूप में होती है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1 सही 2/3, 3 सही 7/9, 7 सही 5/11 डैश डैश डैश। यानी कि जिन संख्याओं में पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न गुणनफल के रूप में होती है उन्हें हम मिश्र भिन्न कहते हैं। इसके बाद में ये हमारी परिभाषाएं कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के जोड़, बाकी और गुणा किस प्रकार किए जाते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के योग के बारे में। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में 2/3 प्लस 1/6। तो यहाँ से देखो 3 और 6 का लघुत्तम कितना आ गया, 6 आ गया। 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 4। प्लस 6 का भाग 6 में दिया 1 बार, 1 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1। 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो आंसर कितना आएगा, 5/6। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 3/7 प्लस 2/3 लघुत्तम कितना आएगा, 7 और 3 का 21। 7 का भाग 21 में दिया 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। प्लस 3 का भाग 21 में दिया 7 बार, 7 को 2 से गुणा करके कितना आएगा, 14। 14 + 9 कितने हो गए, 23। तो 23/21। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में 21 का भाग जा सकता है, तो 21 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना बच रहा है, 2। तो हमारे पास में आंसर किस रूप में आएगा, मिश्र भिन्न के रूप में आएगा, 1 सही 2/21। तीसरा प्रश्न है 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 3/5। प्रश्न हमारे पास में मिश्र भिन्न के रूप में है। पहले हम क्या करेंगे, इसे
उचित भिन्न बनाएंगे, तो यहाँ से अनुचित भिन्न बनाएंगे। तो यहाँ से 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो कितना आएगा 3/2 प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 10 प्लस 3 कितने हो गए 13/5। अब 2 व 5 का लघुत्तम कितना आ गया 10, 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया कितने हो गए 15 प्लस 5 का भाग 10 में दिया 2 बार, 2 को 13 से गुणा करेंगे 26, 26 प्लस 15 कितने हो गए 41, 41/10। 41 में 10 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो 4 से ही 1/10। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं परिमेय संख्याओं का योग करते हैं। इसके बाद में है परिमेय संख्याओं के बाकी करना या घटाना। 3/7 माइनस 1/7, देखो लघुत्तम दोनों में सेम है, तो लघुत्तम कितना आएगा 7, 7 में 7 का भाग दिया 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 माइनस 7 का भाग 7 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 में 1 गया कितना बचेगा 2/7। दूसरा प्रश्न है 2/3 माइनस 1/5, लघुत्तम कितना आएगा 15, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 माइनस 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 10 में 3 गए कितने बच गए 7, 7/15। तीसरा प्रश्न है 1/3 माइनस 1/2, लघुत्तम कितना आएगा 6, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 3। अब देखो माइनस के 3 में से प्लस के 2 गए कितना बचेगा माइनस का 1/6। अगला तरीका हमारे पास में है परिमेय संख्याओं का गुणा करना। तो देखो यहाँ से 2/3 को गुणा करना है 5/7 से, तो यहाँ हम क्या करते हैं गुणा करते समय अंश अंश से गुणा होता है, हर हर से गुणा होता है। तो 2 गुणा 5/3 गुणा 7, 2 को 5 से गुणा किया 10, 7 को 3 से गुणा किया 21, कितना आ गया 10/21। दूसरा प्रश्न है 7/3 गुणा 2/6, 7 को 2 से गुणा किया 14, 3 को 6 से गुणा किया 18। अब देखो यहाँ पे हम दोनों संख्याओं के अंदर किसी समान संख्या का भाग देकर इनको छोटा कर सकते हैं। तो 14 के अंदर 2 का भाग दिया 7 बार, 18 के अंदर 2 का भाग दिया 9 बार, तो हमारा आंसर कितना आएगा 7/9। तीसरा प्रश्न है 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2 गुणा 2 सही 2/3 मिश्र भिन्न के रूप में है। पहले हम इसे क्या करेंगे बदलेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2 गुणा 3 को 2 से गुणा किया 6 प्लस 2 कितने हो गए 8/3। तो 3 को 8 से गुणा किया 24, 2 को 3 से गुणा किया 6, 24 में 6 का भाग दिया, आंसर कितना आएगा 4। तो यहाँ आज हमने परिमेय संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा करना सीखा। आज का आपका गृह कार्य है निम्न प्रश्नों को हमें हल करना है। पहला प्रश्न दे रखा है 3/7 प्लस 1/2, दूसरा है 1/2 प्लस 1/3, तीसरा प्रश्न है 4/3 प्लस 7/11, चौथा प्रश्न है 1/3 माइनस 1/2, पाँचवा प्रश्न है 2/3 माइनस 1/2, छठा प्रश्न है 7/11 माइनस 5/2, सातवां प्रश्न है 2/3 गुणा 4/5, आठवां प्रश्न है 1/2 गुणा 2 सही 2/3। तो निम्न प्रश्नों को हल करके व्हाट्सएप के द्वारा प्रश्नों को जांच करवाना है, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना है तथा सब्सक्राइब बटन को दबाना है, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।